पार्क में एक नौजवान ने किसी तरह एक खूबसूरत लड़की से बातें करने का रास्ता निकाल ही लिया। बातों बातों में उसने कहा, हर बड़े शहर में मेरा कारोबार है, 20 जगहों पर मेरी कोठियां हैं। जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो मुझे टेलीफोन कर देना, मेरी रोल्स रॉयस कार तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएगी। लड़की ने मरूब होते हुए पूछा, आपका फोन नंबर क्या है? एक कागज के पुर्जे पर फोन नंबर लिखकर लड़की को थमाते हुए नौजवान ने कहा, ये नंबर उस नाई की दुकान का है जिसके ऊपर के कमरे में रहता हूं, वो मुझे बुला देगा। एक अंधा जानवरों के गोश्त को छूते ही पहचान लेने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता था। एक रोज अपने मोहल्ले के कसाब की दुकान पर गया तो कसाब ने अभी दुकान खोली ही थी। अंधे ने अपने सामने लटके हुए गोश्त को छूकर कहा, यह भेड़ का गोश्त है। फिर दूसरे गोश्त को छूकर बोला, यह बकरे का गोश्त है। कसाब हैरान रह गया और फिर इसे शरारत सूझी। इसने अपनी कमीज उतारी और अंधे का हाथ अपने पेट पर रखकर बोला, यह किसका गोश्त है? अंधा बोला, हद तेरेगी, तुम गधे का गोश्त भी बेचते हो। उस्ताद बोला, तुम्हारी लिखाई दिन ब दिन खराब क्यों हो रही है? शागिर्द बोला, जनाब इसलिए कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। एक दफा एक बोलने वाले तोते की नीलामी हो रही थी। तोता एक कोने में रखा हुआ था। बोली लगने लगी। एक आदमी ने कहा 3000 रुपए, दूसरे ने कहा 5000 रुपए, पहले आदमी ने कहा 10,000। एक कोने से आवाज आई 20,000 रुपए। पहले आदमी ने दोबारा कहा 25,000 रुपए। दोबारा कोने से आवाज आई 30,000 रुपए। पहले आदमी ने दोबारा कहा 40,000 रुपए और तोता नीलाम हो गया। घर आके मालिक ने कोशिश की कि तोता बोले, लेकिन तोता नहीं बोला। तंग आके वो उसे दोबारा पहले मालिक के पास ले गया और कहा कि ये तोता बोलता नहीं है। पहले मालिक ने जवाब दिया, ये कैसे नहीं बोलता, यही तो तुम्हारे साथ बोली लगा रहा था। एक शख्स इमारत की चौथी मंजिल पर कमरे में पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सामने बैठे हुए शख्स से कहा, डॉक्टर साहब मुझे दमे की शिकायत है, सांस फूल जाता है, थोड़े से काम से दिल धक धक करने लगता है। कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा, वर्जिश कीजिए और अच्छी सी ऐनक लगवा लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर नीचे वाली मंजिल पर है, मैं वकील हूं। ये कहते साथ ही सब कहकहा लगाने लगे। एक साहब ने एक तोता पाल रखा था। एक दिन वो साहब घर पर ना थे कि दूध वाला आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? दूध वाला बोला, दूध वाला। और दूध वाला इंतजार करने लगा कि अभी कोई दरवाजा खोल देगा। आखिर उसने तंग आकर कहा, भाई साहब मैं तो बाहर दूध वाला हूं, अंदर आप कौन हैं? अंदर से फौरन आवाज आई, दूध वाला। अकबर बाल कटवा रहा था कि अचानक कैंची के बजाय एक मिकनातीस उसके बालों में फिरने लगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? हजाम जल्दी से बोला, खामोश रहो, मेरी कैंची तुम्हारे बालों में खो गई है। दूसरे शहर में रहने वाले लड़के ने खत में अपनी मां को सलाम दुआ के बाद ताकीद की कि मेरे छोटे भाई को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करें, क्योंकि उसने मेरी 500 वाली शर्ट फाड़ डाली थी। फिर उसे बहुत प्यार करें, क्योंकि उसके लिए मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूं। दोस्त आपस में बात पर बहस कर रहे थे कि वो पैसे को कोई अहमियत नहीं देते और पैसे को हाथ का मैल समझते हैं। एक दोस्त ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसे जलाकर राख कर दिया। दूसरा दोस्त ये देखकर हंसा और जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसे जला दिया। तीसरे दोस्त ने ये देखकर कहकहा लगाया और कहा, बस इतनी सी, अब मुझे देखो। और जेब से चेकबुक निकाली, चेक पर 10,000 की रकम लिखी, चेक पर दस्तखत किए और आग लगा दी।
उस्ताद ने बच्चे की माँ को शिकायत का खत लिखा। आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, लेकिन स्कूल में सारा वक्त हम जमात लड़कियों को देखता और उनके बारे में सोचता रहता है। माँ ने जवाब में लिखा, अगर आप मेरे बच्चे की इस्लाह कर सकें तो मुझे भी बताइएगा। बिल्कुल यही आदत इसके बाप की भी है। एक आदमी ने बाग में मिट्टी का एक ढेर देखकर मुलाजिम से कहा, एक गड्ढा खोदकर मिट्टी को दबा दो। नौकर ने कहा, हजूर, तो फिर इस गड्ढे की मिट्टी कहां जाएगी? मालिक बोला, अहमक, इसके लिए दूसरा गड्ढा खोद लेना। उस्ताद क्लास को बिजली के बारे में पढ़ा रहा था। फर्ज करो कि मैं पंखे का बटन ऑन करूं और पंखा ना चले, तो इसका क्या मतलब हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, ये कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया। एक बुढ़िया को ठोकर लगी, वो गिर पड़ी। एक शख्स ने उसे उठाया तो बुढ़िया ने उसे दुआ दी, तूने मुझे उठाया, खुदा तुझे उठाए। शागिर्द ने खाली कॉपी दी। टीचर बोली, ये क्या है? शागिर्द बोला, सर ये इनविजिबल इंक से लिखा है, सिर्फ अक्लमंदों को नजर आता है। पुलिस वाला बोला, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर बोला, सर नौकरी की बड़ी कोशिश की। पुलिस वाला बोला, कहां? चोर बोला, हर रोज आपके पास थाने में हाजिरी लगवाता हूं, मगर नौकरी नहीं मिली। पहला दोस्त बोला, यार तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है। दूसरा दोस्त बोला, भाई खूबसूरती तो अंदर होती है। पहला दोस्त बोला, अच्छा इसीलिए तुम्हारी बीवी हमेशा अंदर ही रहती है। मुसाफिर बोला, भाई किराया बहुत ज्यादा है। कंडक्टर बोला, भाई ये महंगाई का दौर है। मुसाफिर बोला, तो क्या बस में पेट्रोल डालते हो या गुलाब जल? टीचर बोला, बेटा ये सब खाली क्यों छोड़ दिया? शागिर्द बोला, सर सवाल मुश्किल थे। टीचर बोला, तो जवाब क्यों नहीं लिखा? शागिर्द बोला, सर खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। टीचर ने एक अमीर आदमी को गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा। दूसरे दिन वो मजमून लिखकर लाया। मजमून कुछ इस तरह से शुरू किया गया था। एक दफा का जिक्र है कि खानदान बहुत गरीब था। बाप गरीब था, माँ गरीब थी, बेटा गरीब था, नौकर गरीब था, नौकरानी गरीब थी, माली गरीब था, बावर्ची गरीब था और उनका ड्राइवर भी गरीब था।